ये बच्चों आखिरकार हम अपने आखिरी पड़ाव पे आ गए। ये जो पहला चैप्टर था एडिशनल एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का आखिरी क्वेश्चन पे जो कि 34 है, और ये 34 किस पे बेसिस है बाबू? 33 पे ही है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा बच्चों। सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33 इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी vx। वेलोसिटी दे रखा है इलेक्ट्रॉन का 2.0 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इफ ई बिटवीन द प्लेट्स सेपरेटेड बाई 0.5 सेंटीमीटर इज 9.1 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। यानी जो दोनों प्लेट्स है उसके बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, और E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दे रखा है हमारा 9.1 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट? जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यानी जैसे जैसे L खत्म होगा वैसे स्ट्राइक कर जाएगा, यही बात होगा ना हमारा, यही हमें बताना है। ठीक है बच्चों, एकदम कॉर्नर पे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, उसी की हमें वैल्यू निकालनी है L की। ठीक है बच्चों, यही है ना? ठीक है, और हमें सभी वैल्यू गिवन है। चलिए बच्चों आखिरी पड़ाव पे आ गए, कुछ नहीं करना है बच्चों। देखो एस हमारा इतना था, एस हमारा ऑलरेडी था QE_L² अपन 2mvx²। यहाँ से हम क्या करेंगे, L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो इसको हम अरेंज करेंगे S के टर्म में। ठीक है, तो यदि हम L का निकालना चाहें तो ये डिवाइड में है। ठीक है, तो डिवाइड में है तो ये कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा S इंटू 2mvx² इक्वल टू यहाँ पे L रहने दीजिए, QE नीचे चला आएगा कूद के। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा L की वैल्यू। अब वैल्यू पुट कर दो। S देखो क्या बाबू, स्क्वायर रूट 0.5 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई 2 है तो 2 लिख दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, इंटू आगे बढ़ो Vx, वेलोसिटी कितना है बच्चों, Vx का स्क्वायर है यहाँ पे, वेलोसिटी कितना है 2.0 इंटू 10⁻6 इंटू 2.0 इंटू 10⁻6। ये हमारा वैल्यू है बच्चों को। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? देखो जो वैल्यू है वो पुट करना है। S की वैल्यू मैंने पुट कर दी, 2 है तो 2 रख दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया, Vx है 2 बार Vx² वो हमने पुट कर दिया। अब आगे क्या है बच्चों, आगे ध्यान से देखो, नीचे है Q हमारा, तो Q की वैल्यू क्या दे रखी है, दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, और E हमारा क्या है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻²। ठीक है बच्चों, अब देखो कुछ कटने पिटने वाला है तो कटा देते हैं। देखो ये 9.1 और 9.1 बिना 9.1 के हो जाएगा, 1.6 है कहीं नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो चलो अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए तो 0.52 यानी 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 होता है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू 5 2 = 10, यानी ये हो जाएगा 1.0। ठीक है, इंटू 10 को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा -2, ये -2 ले लिया, -31। ठीक है, और 10 प्लस में 12। ठीक है, 6 इसका हमने ले लिया। अब देखिए इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, अब ये 2 बच गया और ये 2 बच गया, यानी इंटू में 2 इंटू 2, तो एक 2 ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, इसको ज्यों का त्यों हम छोड़ देते हैं। देखिए ये पावर में नहीं होगा बच्चों, ये क्या होगा हमारा नीचे आ जाओ 2 इंटू 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, ये 1.6 रहने देते हैं हम, और यदि हम बात करें इसकी तो 10⁻⁻19 और +2 यानी 17 हो जाएगी। तब हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों, आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, 1 की वैल्यू तो ख़त्म हो गई, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻31 और ये 2 है तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, +10 और -31 यानी -21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +17 हो जाएगा बच्चों, और इंटू में 2 इंटू 2 रहने ही दो, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 1.6, इसको भी रहने देते हैं। अब एक बात बताओ, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और इसको हम 1.6 को लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻1, इतना तो लिख सकते हैं। चलिए तो अब ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 4, ये तो काम क्लियर है। अब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 10⁻⁻4 अपॉन में हो जाएगा
4 इंटू 10⁻⁻1। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4। ठीक है बच्चों, तब ये मतलब हो जाएगा 1/4000। ठीक है, स्क्वायर रूट में यही होगा ना, 1/4000। तो 4000 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/20 इंटू 20। तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और इंटू में 1/10। 1/4000 का मतलब क्या होगा, 1/4 इंटू 1 2 3। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट में, और 1/4 का मतलब 0.25, यानी स्क्वायर रूट 0.25। ठीक है, और अपॉन में 1 2 3 30। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 0. कितना बढ़ जाएगा, 3 0 बढ़ जाएगा, 12325। ठीक है, अब ये बताओ 0.00025 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 016 मीटर। और इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन टफ था, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली में हमारा आ गया 1.6 सेंटीमीटर। अब बताइए बच्चों कैसा लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने पूर्ण रूप से जो पहला चैप्टर है इसका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का, पूरे थ्योरी पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, पूरे एडिशनल एक्सरसाइज भी आपके अवेलेबल है। तो इस वीडियो को और जो हमारा चैनल है इसका प्रचार प्रसार करें। हमारा मोटिव है कि हम फिजिक्स में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दें और बच्चे लाभान्वित हो पाए, अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त कर पाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अच्छे टॉपिक पे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।